दोस्तों, तो फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट पे। तो लास्ट क्लासेस में हमने देखा था वेल्डिंग के जो अलग अलग उस पर टॉपिक्स थे, जिसमें आपके जो एसिटिलीन गैस का प्लांट हो गया, टाइप ऑफ वेल्डिंग हो गया, उसमें बर्ड देखा था, लैब देखा था। उसके अंदर जो आपके अलग अलग डिफेक्टेड्स आते हैं वो कैसे आते हैं, उसका जोन होता है, जैसे फ्यूजन जोन हो गया, टेम्परेचर जोन हो गया। इस तरह से मतलब एक अलग अलग टाइप का उसमें हमने आइडेंटिफाई किया, उस चीज़ों को देखा। उसमें आपका टेम्परेट जोन बनता है, उसके बाद आपका वेल्ड थिकनेस हो गया, वेल्ड पॉइंट हो गया। ये इस तरह से हमने जो टाइप ऑफ वेल्ड में देखे हैं उसके अंदर बट जॉइंट हो गया, लैब जॉइंट हो गया, कॉर्नर जॉइंट हो गया, ये सारे कुछ देखा। सो आज हम स्टार्ट करते हैं आपका गैस और गैस सिलेंडरों का विवरण। जो गैस सिलेंडर होते हैं और उसके अंदर जो गैस रहती है उसके बारे, उसके जो अलग अलग टाइप्स होते हैं उसके बारे देखेंगे। उसमें मेन जो अंतर होता है उसके बारे देखेंगे, और उनके जो उपयोग हैं उनके बारे देखेंगे। तो यही चीज़ है गैस एंड गैस सिलेंडर डिस्क्रिप्शन, काइंड्स एंड मेन डिफरेंस एंड यूजेज। सो गैसों में क्या होता है, देखो गैस जो होती है बहुत जो होती हैं वो ज्वलनशील होती है। बहुत ऐसी गैसें हैं जो होती है जो ज्वलनशील नहीं होती है, जो हमारे इस्तेमाल में आता है। जैसे हम एसिटिलीन को लेते हैं तो वो ज्वलनशील गैस होती है। दूसरा आपका ऑक्सीजन, वहीं पे आते हैं तो ऑक्सीजन जो होता है वो आपका ज्वलनशील नहीं होता, लेकिन वो जलने में मदद करता है। जलने के लिए उस चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ती है। सो ऐसे करके आप ऐसे खाली हवा को मार के करोगे ना आग लगाओ, तो वैसे नहीं होता। हाँ, किसी ऐसे सरफेस पे हाई प्रेशर पे मारोगे, क्योंकि प्रेशर के साथ क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो उस केस में वो लगता है। सो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपका वेल्डिंग जो होता है, विभिन्न प्रकार के गैस वेल्डिंग प्रक्रियाओं में ईंधन गैसों के दहन, ईंधन हो गया फ्यूल, ईंधन गैसों के दहन से वेल्डिंग ऊष्मा प्राप्त की जाती है। तो जो गैस वेल्डिंग करी जाती है ना, उसमें से अलग अलग टाइप के ईंधन उपयोग किया जाता है, जिससे क्या होता है, अब उसमें एसिटिलीन भी हो सकता है। और उसके बाद आगे देखते हैं। तो इसमें सभी ईंधन गैसों को दहन का समर्थन करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। जैसे CO2 ऑक्सीजन, CO2 वाला वेल्डिंग भी होता है। लेकिन सबको जो है उसको जलाने के लिए क्या है ना, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि मैंने कहा कि आप किसी भी वेल्डिंग का प्रोसेस करो, उस वेल्डिंग में क्या होगा, आपका वेल्डिंग आग मेनली क्या है ना, गैस में यदि आप आग लगाना चाहते हो तो उसमें देखो आपके पास फ्यूल है, गैस जो है एक ईंधन है। दूसरा आपका टेम्परेचर, टेम्परेचर कब मिलेगा उस पर, जब आग लगेगी, है ना। तो चलो हमने स्पार्किंग दे दिया, वो आग लग गया, लेकिन यदि हवा का सप्लाई नहीं कर रहेगा ना वहाँ पे, तो वो आग ही नहीं लगेगी। ऐसा होता है। तो ये चीज़ें हैं इसमें। फायर ट्रायंगल जैसे पढ़ोगे ना, फायर ट्रायंगल इस तरह का होता है, जिसमें आपका फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन, ये तीनों चीज़ें आपको चाहिए। एक चीज़ भी आप हटा दो तो आपका नहीं जलेगा। जैसे आप यहाँ से आपका क्या है, इसी पे आपका अलग अलग टाइम का वो आता है, स्टारवेशन आता है, कूलिंग आता है। मतलब आपका ये सब प्रोसेस है। यदि आप निकाल देते हो, ठंडा करना है उस चीज़ को, तो उसके लिए क्या करेंगे, जलाना है तो क्या करेंगे। अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो ईंधन गैस जो होते हैं, ईंधन गैसों के ईंधन गैस जो है और ऑक्सीजन के दहन के परिणाम स्वरूप क्या होता है, एक ज्वाला प्राप्त होता है। तो एक जब आप दोनों को हम जलाते हैं, यूज करते हैं, दोनों गैस का दहन करते हैं, तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, एक ज्वाला, मतलब जो लाइट आती है ना, उस लाइट का बात कर रहा है। जैसे आप आग लगा रहे हो तो एक पीले कलर का वो जो उसकी आग जो जलता है वो पीले कलर का दिखता है ना, तो वो ज्वाला प्राप्त होता है। इसका उपयोग होता है वेल्डिंग के लिए, धातुओं को गर्म करने के लिए। अब जो ज्वाला आई ना, उसका उपयोग करा जाता है उस मेटल पे जहाँ पे आपको गर्म करना है। जैसे यहाँ पे फिगर दे रखा है। तो ये आपका ऑक्सीजन है, ये आपका फ्यूल गैस है। फ्यूल गैस में कुछ भी हो सकता है, CO2 हो सकता है, एसिटिलीन हो सकता है, कोयला हो सकता है, LPG हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। अब इसमें जैसे ये आपका हॉज पाइप आ गया, पाइप से यहाँ पे ब्लो पाइप पे आ गया, और यहाँ पे जहाँ पे जोड़ना है, इसको बट जॉइंट करना है। तो ये आपका फिलर रोड हो गया, ये वेल्डिंग जॉब हो गया, यहाँ पे काट रखा है। फिर ये मिक्सिंग कंट्रोल, और यहाँ से करके यहाँ से हीट करते जा रहा है, फिलर मेटल को डालते जा रहा है, हीट कर रहा है तो मेल्ट होते जा रहा है। जो वेल्डिंग में प्रयुक्त होते हैं उसमें गैस, जो मेनली गैस यूज़ करे जाते हैं, आपका एसिटिलीन गैस यूज़ किया जाता है, हाइड्रोजन किया जाता है, कोल गैस होता है, और LPG होता है। CO2 हमने देखा था एक, उसमें गैस अलग टाइप का एक CO2 वेल्डिंग था। सो मेनली जो आपके वेल्डिंग में यूज़ करे जाते हैं, जहाँ पे गैस वेल्डिंग करी जाती है, तो उसमें 4 तरह के गैस इस्तेमाल किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू निम्मी। जो है एसिटिलीन होता है, हाइड्रोजन होता है, कोयला गैस होता है, और आपका LPG होता है। तो ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
कि फ्यूल गैस जो होता है, जो वेल्डिंग में जो होता है, कौन से फ्यूल गैस इस्तेमाल में लाए जाते हैं। आपके 4 गैसें हैं, एसिटिलीन है, हाइड्रोजन है, कोयला है और पेट्रोलियम है। जो तरल पेट्रोलियम होता है उस गैस को, जिसको हम LPG बोलते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, है ना। उसके बाद दहन के समर्थक। तो दहन के समर्थक क्या है? सपोर्टर ऑफ कंबस्शन गैस, मतलब दहन के सपोर्ट करने के लिए कंबस्शन होता है ना, तो वहाँ पे उसका जो समर्थक है वो उस चीज़ के बारे में कह रहा है। तो सभी गैस ऑक्सीजन की सहायता से जलती है, इसलिए इसे दहन के समर्थक के रूप में माना जाता है। तो किसी भी गैस को जलना है ना, तो यदि आप वहाँ ऑक्सीजन ना दो या फिर वहाँ पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वो आग पकड़ेगा ही नहीं कभी भी। उसके लिए मस्ट है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी होनी ही चाहिए। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी तो दहन नहीं होगा, मतलब जलेगा नहीं। तो इसीलिए क्या करते हैं, वो सहायता कर रहा है जलने में, क्या है, ऑक्सीजन सहायता कर रहा है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं दहन गैस के समर्थक। तो वो आपका ऑक्सीजन होता है। अगला है विभिन्न गैसों के लौह संयोजन। अब जैसे अलग अलग गैस जो जलाई जाती है, तो उसमें जो आपका फ्लेम बनता है, उस फ्लेम को जो बोलते हैं उसके बारे में। तो ऑक्सी एसिटिलीन जो होता है, ऑक्सीजन और एसिटिलीन का जो होता है उसको बोलते हैं ऑक्सी एसिटिलीन गैस ज्वाला। जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन होता है ऑक्सी हाइड्रोजन गैस ज्वाला बोलते हैं। ऑक्सी और कोयला का हो गया, ऑक्सीजन और कोयला का हो गया, वो आपका ऑक्सी कोयला गैस ज्वाला हो जाएगा। और ऑक्सीजन और LPG का है, ऑक्सी LP हो जाएगा गैस, ऑक्सी LPG ज्वाला। अगला है आपका जो गैस लौह संयोजन का तापमान और उसका उपयोग। तो जो आपके गैस जो हैं उनका संयोजन लौह में जो होता है, गैस लौह संयोजन का तापमान, उसका तापमान जहाँ पे हम उसको कर रहे हैं, गैस का जो जहाँ यूज़ कर रहे हैं उसका तापमान और उसका उपयोग। तो ऑक्सी एसिटिलीन गैस को जो होता है लौह, उसका जो टेम्परेचर होता है उसके बारे में कह रहा है। तो ऑक्सी एसिटिलीन गैस की लौह, मतलब वो फ्लेम जो आता है ना, फ्लेम के बारे में कह रहा है। तो लौह का जो तापमान होता है मैक्सिमम आपका 3300 डिग्री सेल्सियस होता है। ये आपको वेरी करेंगे अलग अलग बुक के हिसाब से, लेकिन हमें जहाँ पे भी जाता है क्वेश्चन, हम ज़्यादातर क्वेश्चन ये निम्मी के क्वेश्चन ज़्यादा फॉलो किए जाते हैं। टेक्निकल लेवल पे कहीं पे भी पेपर देते हो तो तकरीबन आपके 80% के आसपास 20% जो है ना वो दूसरे बुक से भी क्वेश्चन पढ़ते हैं, है ना। बाकी निम्मी से ये है 80 to 90% जो क्वेश्चन बनते हैं ये आपके सीधे निम्मी से ही बनते हैं। कुछ पेपर इधर उधर के, मतलब जैसे आपका RVNL का हो गया, UP का कुछ वैकेंसीज है, उसमें जैसे अब क्या है ना, आपको रॉयल वगैरह से भी पूछते हैं। बाकी ये चीज़ आपको याद रखना है, जो लौ का तापमान होता है 3100 डिग्री से 3300 डिग्री सेल्सियस। तो ये लौ का ना तापमान पूछते हैं। तो गैस वेल्डिंग का जो होता है मैक्सिमम तापमान जो होता है वो कितना होता है, इस तरह से पूछा जाता है। उसके बाद एक मेटल का आता है, कौन सा मेटल का सबसे हाईएस्ट होता है टेम्परेचर, मतलब मेल्टिंग पॉइंट जो होता है। तो लौ का जो तापमान होता है वो आपका 3100 से 3300 डिग्री सेल्सियस होता है। ये आपका जैसे फिगर इसमें दिया हुआ है, फिगर 2 का, ये आपका एसिटिलीन जनरेटर हमने पहले भी देखा था। ये ऑक्सीजन यहाँ से दोनों आया जुड़ा, उसके बाद ये आपका ब्लो पाइप हो गया, यहाँ से आपका फ्लेम जो जनरेट हो रहा है वो 3100 से 3300 डिग्री सेल्सियस तक का जनरेट कर रहा है इसमें। अगला है इसी में ऑक्सीजन गैस की जो लौ उपयोग सभी लौ और अलौ धातुओं के लिए, सभी मिश्र धातुओं को वेल्डिंग करने, गैस काटने, गोजिंग हो गया, स्टील ब्रेजिंग हो गया, कांस्य वेल्डिंग, धातु छिड़काव और पाउडर छिड़काव के लिए किया जाता है। जो ऑक्सीजन गैस वेल्डिंग जो होता है या इसका फ्लेम जो होता है, जो भी आपके लौह धातु हैं या अलौह धातु हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही उनके जो मिश्र धातुएँ होती हैं उनमें भी आपका वेल्डिंग करने के लिए और काटने के लिए उपयोग किया जाता है। साथ ही गोजिंग के लिए हो गया, स्टील ब्रेजिंग हो गया, कांस्य वेल्डिंग हो गया, धातु छिड़काव हो गया या पाउडर छिड़काव हो गया। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या होता है, ऑक्सीजन गैस की जो लौ होती है, मतलब उसकी जो लौ होता है उसका उपयोग किया जाता है। ये आपको याद रखना है। ऑक्सीजन का जो होता है तापमान वाला जो है वो आपका 3100 से 3300 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला जो है आपका हाइड्रोजन गैस की लौ, मतलब ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस की लौ जो होता है, ये आपका इसका जो रेंज होता है, लौ का जो तापमान होता है 2400 से 2700 डिग्री सेल्सियस होता है ना। सो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये चार जो है ना, ये 1 2 3 4, ये चारों के बारे हैं, चारों देखेंगे। ये आपको याद रखने ही रखने मस्ट हैं। ऑक्सी हाइड्रोजन गैस की जो लौ है वो आपका उसका तापमान जो होता है 2400 से 2700 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसमें आपका हाइड्रोजन का सिलेंडर रहेगा, ऑक्सीजन का सिलेंडर रहेगा। उसका जो टेम्परेचर दिखा रहा है ये आपका 2400 से 2700 डिग्री सेल्सियस है ना। इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है आपका जो लौह में कार्बन और नमी का प्रभाव होता है,
इसका उपयोग केवल ब्रेजिंग, सिल्वर सोल्डरिंग और स्टील के अंडर वाटर गैस कटिंग के लिए किया जाता है। तो मतलब जो आपका ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सी कार्बन गैस वेल्डिंग जो होता है या गैस ज्वाला जो होता है, इसमें क्या होता है, नमी का प्रभाव होता है, कार्बन और नमी का प्रभाव होता है। तो इसका उपयोग क्या होता है, ब्रेजिंग हो गया, सिल्वर सोल्डरिंग हो गया, और स्टील के अंडर वाटर जो होते हैं ना, अंडर वाटर में जहाँ पे काम करने के होते हैं, तो वहाँ पे गैस कटिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आपका जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस है उसका, तो पानी के अंदर भी अंडर वाटर, ये यहीं से सवाल बनता है। ये अंडर वाटर में गैस कटिंग के लिए जो उपयोग किया जाता है वो कौन से प्रकार का आपका गैस वेल्डिंग होता है या गैस ज्वाला होता है, सॉरी। तो आपका कौन सा होता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का होता है ना। अगला जो है आपका ऑक्सीजन तरल पेट्रोलियम गैस की लौ, मतलब आपका ऑक्सी एलपी गैस वाला हो गया है ना। तो इसका तापमान जो होता है, सामान्य तापमान आपका 2700 से 2800 डिग्री सेल्सियस का होता है। लौ का जो तापमान आता है मैक्सिमम, वो आपका 2700 से 2800 डिग्री सेल्सियस आता है। ये आपके फिगर दे रखे हैं, ये एलपीजी है, ये ऑक्सीजन का है। इसका टेम्परेचर है 2700 से 2800 डिग्री सेल्सियस। और इसका जो होता है, इसमें भी क्या होता है, लौह और नमी का जो होता है, सॉरी, कार्बन और जो नमी होता है उसका प्रभाव होता है। और इसका उपयोग जो होता है, स्टील का जो स्टील होता है उसको काटने और हीटिंग करने के लिए किया जाता है। अगला जो है आपका ऑक्सी कोयला वाला है। ऑक्सी कोयला ऑक्सीजन कोयला गैस की ज्वाला है ना। तो ये वाला है, पांचवा फिगर जो दे रखा है, ये आपका ऑक्सीजन रहेगा, और इधर से आपका कोल गैस का मेन जहाँ से सप्लाई लेना है उसमें आपका वाल लगा रहेगा। इसमें क्या होता है, वो सिलेंडर में नहीं होता है, उसके लिए अलग से वो बनती है प्लांट, तो इसके हिसाब से दे रखा है ये। अब जहाँ पे आपका ये माइनिंग होगा ना, कोल माइनिंग होगा, ये चीज़ें आपको वहीं पे मिलेंगी, ये नहीं जहाँ तहाँ मिल जाएगा। अब उसको फिर लेके जाना वो बात की बात है। तो यहाँ पे उसके हिसाब से दे रखा है। जैसे कोल गैस मेन हो गया, यहाँ पे मेन सप्लाई के लिए वाल लगा रखा है। फिर उसके बाद ये आपका नॉन रिटर्न वाल होता है। नॉन रिटर्न वाल क्या करता है, और रिटर्न नहीं जाने देता, एक ही फ्लो में रहता है उसका, एक साइड फ्लो रहता है, दूसरा साइड आपका बंद हो जाएगा। इसका टेम्परेचर जो है 1800 से 2200 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ऑक्सी कोयला गैस का जो गैस की जो ज्वाला होती है, उसका जो तापमान होता है वो आपका 1800 से लेकर 2200 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसमें क्या होता है, लौह में कार्बन का प्रभाव होता है, जिसके कारण क्या होता है, इसका उपयोग जो होता है सिल्वर सोल्डरिंग और ब्रेजिंग के लिए किया जाता है। तो ये चार चीज़ें आपको बहुत ही ज़रूरी है। इनका तापमान तो पूछना ही पूछना है, साथ ही वर्क पूछना है। ऑक्सी एसिटिलीन गैस वाला क्या है, 3100 से 3300 डिग्री सेल्सियस। बाकी इसका यूज़ देखोगे तो इसका यूज़ आपका क्या है कि मतलब अलो अलो सब में ये यूज़ किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा इसी को ऑक्सी एसिटिलीन इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। सबसे ज़्यादा इसका जो एप्लीकेशन है, देख लो, इसमें आपका गोजिंग है, ब्रेजिंग है, गैस काटने के लिए किया जाता है, कास्ट वेल्डिंग हो गया। और अगला जो है आपका ऑक्सी हाइड्रोजन, इसमें 2400 से 2700 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसमें क्या होता है, कार्बन और नमी का प्रभाव होता है, जिसके कारण इसका जो होता है ब्रेजिंग में या फिर सिल्वर सोल्डरिंग या फिर जो अंडर वाटर स्टील की गैस कटिंग करी जाती है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। और जो ऑक्सी एलपीजी वाला है उसका टेम्परेचर 2700 से 2800 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसमें भी क्या होता है, कार्बन और नमी का प्रभाव होता है। और इसका उपयोग जो होता है स्टील की गैस काटने के लिए, मतलब स्टील को जो होता है काटने के लिए या हीटिंग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और ऑक्सी कोयला गैस जो होता है उसका टेम्परेचर जो होता है आपका 1800 से 2200 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसका जो उपयोग होता है सिल्वर सोल्डरिंग या फिर ब्रेजिंग में किया जाता है। तो सिल्वर सोल्डरिंग और ब्रेजिंग में आपका एक ये भी मतलब ऑक्सी कोयला वाला हो गया, और साथ ही आपका ऑक्सी हाइड्रोजन जो है वो भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ऑक्सी हाइड्रोजन में क्या है, वो आपका अंडर वाटर में भी गैस कटिंग करी जाती है उससे स्टील की, वो चीज़ थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है ना। अब यही चीज़ देखो, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो उपयोग किए जाने वाला गैस जो वाला है वो आपका जो है ऑक्सी एसिटिलीन का जो है वो सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। चीज़ें ये इनमें भी थोड़ा सा डिफरेंसेस क्या होता है, क्यों इसका इस्तेमाल किया जाता है, उसके पीछे भी रीज़न है। तो ऑक्सी एसिटिलीन का क्या है, आप लौह में भी इस्तेमाल कर सकते हो, अलोह में भी इस्तेमाल कर सकते हो। और साथ ही जो आपके बिना अलोह मतलब अलॉय हैं उस पर भी इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब जो मिश्र धातु होते हैं उसमें भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसको ये क्या होते हैं, ईजिली क्या है, अवेलेबल है, जिसके कारण इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। और सबसे ज़्यादा इसमें फ्लेम भी आता है, मतलब जो उसमें है वो सबसे ज़्यादा इसी में है आपका 3100 से 3300 डिग्री सेल्सियस, बाकी किसी में है ही नहीं उतना, है ना। सो टेम्परेचर और इसके यूज़, ये चीज़ें आपको बहुत ही याद रखने की मतलब विशेष हैं। बाकी ये जैसे सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला है तो नोट पर ये भी अपना लिख लेना। अगला जो है आपका ऑक्सीजन गैस सिलेंडर। तो ऑक्सीजन गैस सिलेंडर में देखते हैं तो गैस सिलेंडर की परिभाषा क्या है, सिंपल हम जल्दी समझते हैं।
तो गैस सिलेंडर का जो परिभाषा होती है, क्या होता है, ये स्टील का एक कंटेनर होता है ना, जिसका उपयोग जो होता है विभिन्न गैस जो होते हैं उसको उच्च दबाव में सुरक्षित रूप से बड़ी मात्रा में क्या होता है वेल्डिंग या फिर दूसरे औद्योगिक वर्क के लिए उसका उपयोग किया जाता है। तो सिंपल इसमें आपको ये इतना ही सोचना है, जो आपका गैस सिलेंडर हम बोलेंगे तो सिलेंडर क्या होता है, किसी मेटल का बना रहेगा, क्योंकि मेटल के अलावा आप दूसरा चीज़ देखो तो वो जो प्रेशराइज होता है ना, प्रेशर जैसे जैसे बढ़ते जाएगा ना उसमें मतलब प्रेशर बढ़ा देते हो ना तो वहाँ का एरिया वो कैप्चर करता है। वो चीज़ें झेलना, मतलब झेलना क्या बोलते हैं, आप किसी चीज़ पे लोड दे दोगे ना तो वो सहन करना चाहिए, अदरवाइज़ वो टूट जाएगा ना, तो सेम चीज़ पे होता है। तो इसीलिए इसका जो होता है, जो ज़्यादातर स्टील के इस्तेमाल करे जाते हैं, जो आपके जितने गैस सिलेंडर बनते हैं उसका उसमें, तो स्टील का एक कंटेनर ही मान लो, स्टील का कंटेनर है जो आपका सिलेंडर शेप में होता है, और उसमें क्या होता है कि आपके अलग अलग मतलब कोई किसी भी टाइप का आपका जो गैस रखना है उस पर रखा जा सकता है। और उसमें क्या होता है, गैस उच्च दबाव में मतलब हाई प्रेशर में सुरक्षित रूप से बड़ी मात्रा में, जैसे आप वेल्डिंग के लिए या फिर औद्योगिक उपयोग के लिए उसमें सुरक्षित रखते हैं। अगला जो है आपको आइडेंटिफिकेशन करना है, पहचान करना है गैस सिलेंडरों का, तो वो कैसे किया जाता है ना, उसको भी आप पता कर सकते हो। तो गैस सिलेंडर के प्रकार और आपका पहचान, ये आपका जो टेबल 1 है, ये टेबल 1, इस पर जितनी चीज़ें मैं बताऊँ ये आप सारे याद रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये आपका खाली एग्ज़ाम मतलब खुद के नॉलेज के लिए नहीं, एग्ज़ाम के लिए नहीं, ये आपके लाइफ के लिए भी आपको हमेशा काम आएगा। क्योंकि आप कहीं पे भी ये चीज़ें देखोगे, देखो आप थ्रेड नहीं देख पाते हो, ये सवाल से आते हैं, सवाल से बनेंगे, बायां हाथ का दायां हाथ का, ये सवाल बनते हैं। बाकी ये जो कलर है ना, ये कलर आप दूर से देख के आपको, आप जब चलते हो रोड पे चलते हो, वेल्डिंग शॉप देखते हो या कहीं पे भी काम हो रहा होता है तो वहाँ आपको नज़र आ जाएगा। तो ये चीज़ें आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। आप इवन जैसे आप जाते हो रोड पे जाते हो तो बहुत सारे कंटेनर जाते हैं, बड़े बड़े कंटेनर जाते हैं, उसमें कौन सा गैस भरा है, कौन सा टॉक्सिक भरा है, वो चीज़ें आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। जब तक आपको वार्निंग साइंस या फिर उसका वो चीज़ें नहीं पता चली, कलर कोडिंग नहीं पता चलेगा, तो आप थोड़ी, अब वैसे लोग शिकार हो जाते हैं ज़बरदस्ती बाईपास ऐसे करके, है ना। तो इसमें हम देखते हैं तो गैस सिलेंडर की पहचान करते हैं, तो इसमें टेबल 1 में दिया है ऑक्सीजन जो होता है, इसका जो कलर होता है वो आपका ब्लैक कलर का होता है ना। और इसमें जो थ्रेड होता है राइट हैंड थ्रेड होता है। एसिटिलीन जो होता है, एसिटिलीन आपका मरून कलर का या फिर लाल कलर का होता है ना, तो इसमें लाल का रंग लिख रखा है, पहले लिख रखा था मरून कलर, तो मरून या लाल आप दोनों के दोनों याद रखो, है ना। लाल ऑप्शन रहेगा, नहीं तो आपका मरून ऑप्शन रहेगा, ज़्यादातर ऑप्शन जो होता है मरून ऑप्शन रहता है। तो एसिटिलीन का जो कलर होता है मरून मरून कलर का होता है, और उसमें जो थ्रेड बना होता है वो आपका बाएँ हाथ का होता है, लेफ्ट हैंड थ्रेड होता है। कोयला गैस जो होता है, कोयला गैस जो होता है वो आपका लाल कलर का होता है ना। इस पर थ्रेड के बारे नहीं दिया हुआ है, वाल में जो आपके रहेंगे उसके बारे में, इसमें वाल सत्र लिख रखा है कि ये आपके थ्रेड, बेसिकली अंदर जो थ्रेड बनते हैं ना वो आपके खुलते भी ऐसे हैं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड ऐसे करके ही खुलते हैं, ऐसा नहीं कि आपको उल्टा खुल जाएगा। कोयला का आपका जो है लाल कलर है, हाइड्रोजन का जो होता है वो भी आपका लाल कलर का होता है। और इसमें जो होता है देखो, फ्यूल जितने भी आएंगे मतलब जो ज्वलनशील पदार्थ हैं वो सारे के सारे लेफ्ट हैंड रहेंगे, और जो ज्वलनशील नहीं है वो आपके दाएँ हाथ से रहेंगे, ठीक है ना। जैसे हाइड्रोजन हो गया तो हाइड्रोजन भी देखो आपका बाएं हाथ से है। उसके बाद नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन ज्वलनशील नहीं होता है, तो ये आपका क्या है, लेफ्ट हैंड मतलब इसमें राइट हैंड हो गया है। उसके बाद एयर हो गया, मतलब ग्रे हो, एयर ये ग्रे हाथ से है, खाली एयर है, एयर प्रोपेन है, एयर है ना। सो एयर जो है वो आपका ग्रे कलर का है। तो हवा क्या होता है, हवा तो अलग से होता नहीं। ऑक्सीजन क्या है, वो कंप्रेस्ड वाला का बात कर रहा है, खाली एयर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो होता है उसमें अलग होता है। तो वो आपका, उसको भी यदि हम करते हैं कंप्रेस करके तो उसमें फिर वो तो ज्वलनशील होगा नहीं, तो वो आपका दाएं हाथ का हो जाएगा। फिर प्रोपेन देखो, तो प्रोपेन क्या होता है, ज्वलनशील होता है। इसमें आपका कलर जो है रेड कलर का है, इसमें क्या है, लेफ्ट हैंड का रहेगा, रेड जो है बाएँ हाथ का रहेगा, और उस पर नाम लिखा रहेगा प्रोपेन बोल के। उसके बाद देखते हैं ऑर्गन, ऑर्गन ज्वलनशील नहीं होता है, तो इसमें आपका थ्रेड जो रहेगा वो राइट हैंड का थ्रेड रहेगा, कलर जो है ये ब्लू कलर में मिलेगा। ये आपका जो होता है ऑर्गन का, जहाँ पे आपका टी होता है, मीग होता है, इसका जो वेल्डिंग किया जाता है ना, जैसे टंगस्टन इनर्ट गैस हो गया, मेटल इनर्ट गैस हो गया, वहाँ पे जो है आपका ऑर्गन का इस्तेमाल किया जाता है। अदरवाइज़ जो होता है ऑर्गन का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं किया जाता। तो जहाँ पे भी आपका इनर्ट गैस वाला वेल्डिंग करा जा रहा होगा वहीं पे आपका ऑर्गन का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद आपका CO2 का देखो,
तो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, तो ये भी क्या है, ज्वलनशील नहीं होता है। तो इसका भी जो होता है, ये ब्लैक कलर का इसका जो होता है सिलेंडर होता है, और साथ ही इसका जो उपयोग मतलब उसमें जो थ्रेड करते रहते हैं वो दाहिने हाथ से कटे रहते हैं। तो ये सीधे सीधे ये टेबल का आपका सवाल बना, सीधे सीधे इस टेबल से जो होते हैं मल्टीपल्स क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें आपका ऑक्सीजन और एसिटिलीन ये दो तो मस्ट हैं, है ना। दो तो आने ही आने हैं, दो में से एक आना ही आना है, या तो थ्रेड आएगा या तो कलर आएगा। ये दोनों में से किसी भी आप टेक्निकल पेपर में जाओ, लगभग चांसेस होते ही होते हैं ये आने के। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना है। आगे देखते हैं हम। तो गैस सिलेंडर का जो होता है पहचान के बॉडी रंग निशान वाल के धागा वही है आपका थ्रेड का, है ना। टेबल 1 है। तो ये सारा कुछ हमने देख लिया। ये क्या है ना, ये आपके कहीं पे भी आप पेपर दो ना, तो ये दो जो है स्टार्टिंग के दो जो ऑक्सीजन है एसिटिलीन है, ये पूछते ही पूछते हैं। बाकी आप पूरा का पूरा टेबल जो है दिया हुआ आप सारा का सारा याद कर लो, वो सबसे बढ़िया रहेगा, है ना। उसके बाद आते हैं हम ऑक्सीजन गैस सिलेंडर में। तो ये क्या होता है, बिना जोड़ का स्टील कंटेनर है। सो ऑक्सीजन सिलेंडर जो होता है ये आपका स्टील का कंटेनर होता है, जिसमें क्या होता है उपयोग जो होता है, जिसका उपयोग आपका गैस वेल्डिंग हो गया, कटिंग हो गया, उसमें इसका उपयोग किया जाता है ना। सो ऑक्सीजन गैस सिलेंडर सिंपल समझते हैं तो एक स्टील का कंटेनर होता है ना, स्टील का कंटेनर होता है, जिसका उपयोग क्या होता है गैस वेल्डिंग हो गया, गैस कटिंग हो गया, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें जो होता है अधिकतम दाब जो होता है गैस का वो आपका 150 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। देखो मैंने पहले एक बार बताया था, वो आपका जो पहले मेंशन था 150 kg करके kg सेंटीमीटर करके था, तो मैं वही बता रहा था आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया है ना। तो पिछले वीडियो में देखोगे कहीं पे kg सेंटीमीटर आपको मिल जाएगा, है ना। तो वो आपका kg सेंटीमीटर नहीं, क्योंकि ये होता क्या है प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू एरिया है, एफ इज इक्वल्स टू P/A। तो ये आपका ये होता है ना। सो आप प्रेशर यदि निकालने जाओ ना, ये आप ये प्रेशर का, तो इसको यदि आप चेंज करोगे ना फोर्स का, तो ऐसा करके आप यदि चेंज करोगे तो फाइनल जो आएगा आपका मतलब मास बाय वॉल्यूम वो डेंसिटी का हो जाता है ना। सो फाइनल जो आएगा ना आपका केजी आ जाएगा और सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। मतलब ये जो है आपका लेंथ का हो गया, मतलब कितने एरिया में पड़ रहा है ये एरिया हो जाएगा, और ये मास हो जाएगा। सो मास बाई एरिया हो जाएगा। तो इसको जब आप चेंज करोगे तो ये केजी में आएगा, और एरिया का जो होता है आपका फार्मूला सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर कोई भी आएगा वो स्क्वायर आएगा ही आएगा। चलो, सो ये आपका ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का जो होता है 150 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है ना। सुरक्षित रूप से बड़ी मात्रा में स्टोर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का, है ना। अगला है आपका ऑक्सीजन गैस सिलेंडर के निर्माण, मतलब उसको जो निर्माण किया जाता है उसको देखते हैं, उसकी विशेषताएँ क्या क्या होती है। तो ये क्या होता है, बिना जोड़ वाला होता है, ठोस स्टील से बना होता है, और इसका जो होता है 225 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के पानी के दबाव के साथ परीक्षण किया गया है। तो ये जो होते हैं जितने भी आपको ऑक्सीजन सिलेंडर मिलेंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर क्या होते हैं 225 मतलब 225 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे उसको पानी भर के चेक किया रहता है, और उसकी लिमिट क्या होती है, चेक किया रहता है 225 में, और उसकी लिमिट है 150। सो ये हमेशा सुरक्षित होता है, इसलिए 150 तक वो भरा हुआ मिलेगा। उसमें क्या होता है ना 80% का, जैसे 200 हो गया तो तब भी 80% हो, 80% से कमी आ रहा है इसमें जो इसका उपयोग किया जा रहा है। 80% देखोगे तो आपका 22 आता है ना। 22 का यदि वो 220 का 20% निकालोगे ना, 80% एफिशिएंसी मतलब आपका 20% आता है। 20% में आपका 22, वैसे करोगे तो आप 20 दूनी 40, 22 दूनी 44, 44 से ये ज़्यादा है। सो ये चीज़ें हैं, इससे ज़्यादा दे रखा है। तो कहीं कहीं पे आपका 80% होता है, कहीं 75% होता है। तो ऐसे करके होता है जो एफिशिएंसी होती है उसकी। जैसे यहाँ पे देखो इसका टेस्टिंग इतना है, लेकिन एफिशिएंसी कितना है आपका 80% भी नहीं है, 80% से कम है। सो ये क्या होता है, बिना जोड़ के ठोस स्टील से बनाया जाता है, और इसका जो टेस्टिंग करा जाता है पानी के दबाव के साथ किया जाता है। वो आपका 225 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे डाल के किया जाता है, और सिलेंडर से इसका उच्च गुणवत्ता वाला जाली कांसे से बना होता है। जो ऊपर का जो जाली होता है वो आपका कांसे से बना होता है, मतलब हाई क्वालिटी कांसे जो होता है, ब्रास जो होता है उससे बना होता है, और उच्च दबाव वाल से सुसज्जित होता है। तो ये वाला जो है ना, ये आपका ये जो दिख रहा है ये आपका होता है ब्रास का बना हुआ। अब ये इसका जैसे डायमेंशन दे रखा है, जिसमें आपका 0.216 मतलब 216 सेंटीमीटर डायमीटर हो गया। ये आपका इसमें भी डिफरेंस मिल रहा है, 216 सेंटीमीटर यहाँ से ऊपर आओगे तो 216 सेंटीमीटर। ये मीटर में लिख रखा है, पॉइंट में है तो उसको 1 मीटर में क्या होता है आपका 100 सेंटीमीटर होता है।
100 सेंटीमीटर होता है ना, तो ये आपका 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। 21 सेंटीमीटर 21.6 हो जाएगा, 21.6 सेंटीमीटर हो जाएगा। वहीं आपका जैसे यहाँ देखोगे 0.229, सो 22.9, ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। आप ऊपर जैसे जाओगे थोड़ा करके मतलब कम होते जाएगा डायमीटर, और जाके फाइनल जीरो का है। मतलब बस वो जितना आपको ये आपका नेकरिंग डालना है, जो आपका वॉल होता है, उस वॉल को ऑपरेट करने के लिए जो वॉल लगाया जाता है उतना ही छोड़ा जाता है, बाकी वो निकाल दिया जाता है। इसकी हाइट जो होती है 1.295 मीटर होता है इसके हिसाब से स्टैंडर्ड जो है। लेकिन ये चीज़ें थोड़ी आपको वेरी मिलेगी जैसे जैसे आप प्लांट में जाओगे। एक नॉर्मल सिलेंडर में देखोगे और बड़े भी सिलेंडर अलग अलग टाइप के होते हैं, तो उसमें आपके वेरी मिलेंगे। इनको उसके हिसाब से यूज़ किया जाता है। हमारा जनरली वेल्डिंग के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है उसका ये पैरामीटर्स है, सो उसके हिसाब से ये आपका स्टैंडर्ड होना चाहिए। सो कंस्ट्रक्शन फीचर और ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का ये है। सिलेंडर वॉल जो है, ये आपका सिलेंडर वॉल है, देखोगे ये वाला जो है आपका सिलेंडर वॉल है ना। एक दबाव सुरक्षा उपकरण होता है, उसमें एक दबाव सुरक्षा उपकरण होता है जिसमें एक दबाव डिस्क होती है, उसमें अंदर में जो होता है एक डिस्क भी लगा होता है, जो सिलेंडर के शरीर को तोड़ने के लिए अंदर के सिलेंडर के दबाव उसके पर्याप्त होने के पहले फट जाएगी। और सिलेंडर वाल आउटलेट सॉकेट फिटिंग में दाहिने हाथ के थ्रेड से, अच्छा इसमें दाहिने हाथ का थ्रेड होता है, जिससे क्या होता है सभी दबाव जो होता है रिलीज हो जाएगा, है ना। रेगुलेटर संलग्न हो सकते हैं, और सिलेंडर वाल को खोलने और बंद करने के लिए, वाल को संचालित करने के लिए स्टील स्पिंडल की सुसज्जित होता है। तो देखो क्या है आपका सिलेंडर में क्या होता है कि इसमें आपका सिलेंडर वॉल लगा गया है, तो ये आपका सिलेंडर वॉल लगा गया है। तो इसमें सेफ्टी के भी ध्यान रखा जाता है सेफ्टी के लिए। तो सिलेंडर वॉल में क्या होता है, आउटपुट जो आउटलेट सॉकेट होता है उसमें फिटिंग के मायने, उसमें क्या होता है दबाव में उसके अंदर डिस्क लगी होती है। तो डिस्क यहाँ पे देखोगे, यहाँ फ़ोटो में देखते हैं हम, तो डिस्क लगी होती है, और वो क्या होता है वो डिस्क होती है, और साथ ही उसमें जो होता है उसके उपयोग भी हैं। जो सिलेंडर के जैसे शरीर को मतलब बॉडी को उसको तोड़ना है, जब उसमें किसी प्रकार का ज़्यादा प्रेशर आता है तो उसके इसमें क्या करेगा, डायरेक्ट फटेगा तो नहीं ना। सिलेंडर कभी भी नहीं फटेगा, वो आपका जो जहाँ पे वाल लगा है ना वो हमेशा वहाँ से फटके नहीं। सिलेंडर फटता है ना तो आसपास के एरिया को ऐसे तोड़ फोड़ देगा ना, कहना ही नहीं। लेकिन आपका वाल फटता है तो फिर वहीं से निकलेगा, तो ऊपर का एरिया वो खाली रहता है, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। नीचे भी रहेगा तो ज़मीन पे जाएगा तो, लेकिन वो किसी बिल्डिंग पे जाएगा ना तो बहुत तेज़ी से मारता है। तो उसमें क्या होता है टूटने का, चोट लगने का, एक्सीडेंट होने का, आग लगने का संभावना, ये सारी चीज़ें क्या है बढ़ जाती हैं। तो वही चीज़ें हैं। तो उसमें क्या होता है सुरक्षा उपकरण के लिए वही आपका एक डिस्क होता है जो क्या करता है, एक दबाव डिस्क होता है जो प्रेशर को कंट्रोल करता है, जो सिलेंडर के शरीर को तोड़ने के लिए अंदर, साथ ही वो जैसे जो प्रेशर डिस्क है वो शरीर को तोड़ने और अंदर के सिलेंडर का दबाव पर्याप्त होने से फट जाएगी। जैसे ज़्यादा होता है जैसे मैंने बताया वो फट जाएगी, और सिलेंडर वॉल जो होता है आउटलेट सॉकेट, जो ये आपका सॉकेट है यहाँ से वो निकल जाएगी। और दाहिने हाथ के थ्रेड होते हैं, उसमें दाहिने हाथ के थ्रेड होते हैं, जैसे सभी दबाव जो होते हैं रेगुलेटर संलग्न होते हैं, जिसमें आपका सिलेंडर वाल्व खोलने और बंद करने के लिए, वाल्व को संचालित करने के लिए स्टील स्पिंडल से सुसज्जित होता है। तो इसमें जो होता है ये आपको देखोगे स्टील स्पिंडल लगा हुआ है, उससे आपका सुसज्जित होता है। और परिवहन के दौरान मतलब इसको ऑपरेट करने के दौरान क्षति से बचाने के लिए, अच्छा ले आने के लिए कह रहा है, तो परिवहन के दौरान क्या होता है क्षति से बचाने के लिए वॉल पर एक स्टील की टोपी कस दी जाती है, जैसा कि इसमें दिया हुआ है। आपको दिखाता हूँ, ये जो है स्टील की टोपी है, इसको कस जाता है, इसको डैमेज ना करे उसके लिए, है ना। तो परिवहन में क्या इधर उधर लगेगा तो वो चोट खाएगा तो वो डैमेज होकर लीकेज हो सकता है, तो उसके लिए उसमें आपका जो है टोपी लगाया रहता है ना। सिलेंडर बॉडी जो होता है वो काले रंग का होता है, जिसे पहले भी देख चुके हैं। सिलेंडर की क्षमता जो होती है 3.5 मीटर क्यूब से लेकर 8.5 मीटर क्यूब। तो इसको अपना यह सीधा आप याद रखो, ये रेंज है 3.5 से लेकर 8.5। ये आपका सवाल जो पूछा जाता है 7 मीटर क्यूब, ये आपका 7 मीटर क्यूब, ये अभी आपका याद रखना है, ये आपका रेंज है, लेकिन ये 7 मीटर क्यूब तक भरा जाता है ना। और ये हमारा जैसे इसमें देखो ये वॉल का दे रखा है सेटिंग जो होता है, ये आपका मेन होता है ना। इस तरह का आपका सेटिंग मिलेगा जब भी आप जाओगे, तो यहाँ पे ये आपका थ्रेड इसमें कटा हुआ है, ये चीज़ उसमें लगाई रहती है। सिलेंडर के ऊपर जो है ये लगाया रहता है, ये सेफ्टी डिस्क हो गया, डिवाइस हो गया। तो जैसे भी ज़्यादा प्रेशर होगा इधर से ये टूट जाएगा और इधर से वो लीकेज होगा। ये ऑक्सीजन का आउट है, जहाँ से आपकी किसी दूसरी जगह भेजना है तो उसके लिए ये। और ये हो गया मेन वॉल, जहाँ से आप ओपन करोगे, रास्ता जो है इधर से खोलोगे तो ये ऊपर आएगा, तो यहाँ से फिर हवा जो है ऐसे निकलेगा, ऐसे निकल के इधर से होके जाएगा ना, यहाँ से यहाँ आएगा, और ये जैसे ऊपर आ जाएगा ना तो ये रास्ता तो पूरा खुल जाएगा, ये वाला खाली हो जाएगा। तो यहाँ से ये कनेक्ट हुआ है, यहाँ से जो आउटपुट लेके कहीं पे इस्तेमाल करना है तो उसके लिए करा जाता है। बाकी ये जो है ये वाला सिस्टम बैठा हुआ है, यदि ज़्यादा प्रेशर होता है उस केस में ये रिलीज़ हो जाएगा,
यहाँ से आपको ऑटोमेटिकली रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो ये जो है ना पूरा का पूरा खाली है ना, सो यहाँ से निकलना ये स्टार्ट हो जाएगा, ये रास्ता खोल देगा। तो ऑक्सीजन सिलेंडर गैस में क्या होता है, उसको चार्ज करने का। अब चार्ज करने का कहने का मतलब क्या है, उसको फिलिंग करने का है ना। तो चार्जिंग ऑफ गैस इन ऑक्सीजन सिलेंडर, तो ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर जो है गैस को यदि हम प्रेशराइज गैस हम भरते हैं तो उसका जो है उसका रेंज क्या है उसके बारे में वो बता रखा है। तो ऑक्सीजन सिलेंडर को कैसे चार्जिंग करना है वो तो नहीं है, प्रेशर का है ना। सो ऑक्सीजन सिलेंडर जो क्या होता है 120 से 150 केजी सेंटीमीटर पर स्क्वायर के दबाव में ऑक्सीजन गैस से भरे होते हैं। उसमें क्या होता है, प्रेशराइज जो होता है आपका प्रेशर जो होता है 120 से लेकर 150 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक का उसमें क्या होता है भरा जाता है ऑक्सीजन गैस को। और सिलेंडरों की क्या होती है, नियमित और समय समय पर जांच की जाती है। जो भी सिलेंडर होते हैं उनका नियमित और समय समय पर मतलब जांच किया जाता है और उन्हें ऑन द जॉब से निपटाने के दौरान उन्हें तनाव में दूर रखने के लिए तैयार किया जाता है। तो उनको क्या होता है, जो भी सिलेंडर्स होते हैं उसको टाइम टू टाइम चेक किया जाता है। उससे क्या होता है, किसी भी प्रकार का यदि तनाव होगा तो उसको आइडेंटिफाई करके फिर उसको ठीक भी किया जाएगा। और मतलब किसी भी प्रकार का कुछ इसमें डिफेक्ट आता है तो उस चीज़ को आइडेंटिफाई आसानी से कर सकते हैं देखते रहने से। और उन्हें समय समय पर क्या होता है कास्टिक घोल के से साफ़ किया जाता है। तो उसके अंदर क्या होता है, यदि वो जंग लगता है तो उस केस में उसको कास्टिक घोल डाला जाता है और उससे आपका उसको सफाई किया जाता है। अगला जो है आपका डिजॉल्व एसिटिलीन गैस सिलेंडर का। तो ये आपका एसिटिलीन गैस सिलेंडर के बारे में देखें, जैसे ऑक्सीजन का देखा सेम चीज़ इस पर भी है। तो एसिटिलीन सिलेंडर में इसमें आपका सिंपल समझोगे तो ये भी आपका डेफिनेशन में जो एसिटिलीन सिलेंडर है तो ये भी आपका स्टील का एक कंटेनर रहता है जिसका काम जो होता है वेल्डिंग या काटने के उद्देश्य के लिए जो भंगावस्था में होता है उसको मतलब बहुत उच्च दबाव में एसिटिलीन गैस को स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये आपका डिजॉल्व एसिटिलीन ये भांग एसिटिलीन गैस सिलेंडर का जो है जो डेफिनेशन देखो। तो ये तो सवाल इनसे नहीं बनते हैं, ये बाकी नॉलेज के लिए है। जैसा कि आपका ऑक्सीजन गैस सिलेंडर था सेम चीज़ इसमें भी है। ये भी आपका स्टील का कंटेनर होता है जिसका उपयोग जो होता है वेल्डिंग में काटने और आपका वेल्डिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। और सुरक्षित अवस्था में इसमें सुरक्षित रूप से उच्च दबाव एसिटिलीन गैस का जो होता है स्टोर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब एसिटिलीन गैस का जो होता है निर्माण संबंधी कुछ विशेषताएं हैं उसको देखते हैं। इसमें देखोगे आपका दिया हुआ है एस्बेस्टस क्लोथ जो होता है नीचे लगा रहता है, ये कैप हो जाएगा स्टील का। सिलेंडर वॉल हो जाएगा सेम चीज़। सेफ्टी प्लग हो जाएगा, उसमें सेफ्टी प्लग रहता है। लॉन्ग फाइबर एस्बेस्टस हो गया। साइड में देखोगे इसका मरून कलर में रहता है। इसके अंदर जो है आपका एसिटिलीन हो गया। इसमें देखोगे किसी किसी में आपका मिलेगा, जैसे इसमें सेफ्टी फ्यूज प्लग है। यहाँ पे नीचे देखो फ्यूज प्लग लगा रखा है, वो हाई प्रेशर ज़्यादा प्रेशर होता है तो उस केस में वो रिलीज होते हैं ना। सीमलेस ड्रॉ दे रखा है, साइड से आपके ट्यूब गए हुए हैं। पोरस सब्सटेंस हो गया जो उसमें एक अलग पोरस घुसा हुआ है वो हो गया। और फाइन एस्बेस्टस हो गया। इसका कंस्ट्रक्शन है, कितना हाइट रहेगा, कितना आपका डायामीटर है, सारी कुछ दिए हुए हैं इसमें। ये डायामीटर हो गया आपका 0.30 मीटर मतलब 30 सेंटीमीटर का होता है। फिर उसके बाद आपका ये जो कैप का हाइट है, और कैप का हाइट कितना है वो आपका 2.5 करके है इंच में है ना। और पूरे सिलेंडर का जो हाइट है आपका 40.5 इंच होता है। और साथ ही जैसे दूसरा दे रखा है आपका सिलेंडर का, जहाँ से मतलब ऐसे सरफेस टू सरफेस ले लोगे कहाँ तक भरा जाता है, पूरे हाइट नहीं ले रखा है उसको बेस से, जिसमें भरा हुआ रहता है वो 34.5 इंच है। सो इसी में देखते हैं हम एक एक करके। तो ये आपका एसिटिलीन गैस सिलेंडर जो होता है और सीमलेस जो होता है, सीमलेस स्टील ट्यूब या वेल्डेड स्टील कंटेनर से बनाया जाता है। सो इसमें क्या होता है 100 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर के पानी के दबाव के साथ परीक्षण किया जाता है। तो इसका जो टेस्टेड होता है ये आपका 100 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में इसको से जैसे आपका हमने उसका देखा था ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का, तो 220 से लेकर आपका 225 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में उसको वाटर के प्रेशर के साथ उसको चेक किया जाता है। तो सेम चीज़ आपका एसिटिलीन गैस सिलेंडर जो होता है इसको आपका 100 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो है उसका प्रेशर डाल के, पानी का प्रेशर डाल के उसको परीक्षण किया जाता है। सिलेंडर जो होता है आपका उच्च गुणवत्ता वाले मतलब वही सेम चीज़ है जो उसका आपका जाली जो होता है वो कांच से बने होते हैं और दवा वाल से सुसज्जित होता है। तो ये जैसे आपका हो गया ये वॉल जो है, ये वॉल आपका जो होता है कांच का बना होता है और हाई क्वालिटी का कांच से होता है। सेम चीज़ ऑक्सीजन में भी था। तो सिलेंडर वॉल में क्या होता है आउटलेट सॉकेट में मानक इसमें जो थ्रेड है बाएं हाथ का थ्रेड है जिस सभी प्रकार के एसिटिलीन नियामक जोड़ों को
जोड़ा जा सकता है। सिलेंडर वॉल को खोलने और बंद करने के लिए वॉल को संचालित करने के लिए स्टील स्पिंडल के साथ भी लगाया जाता है। इसमें क्या होता है कि वॉल को जो होता है, सिलेंडर का जो वॉल होता है, जैसे कि उसमें देखा था, उसको खोलने लगाने के लिए उसमें सेफ्टी के लिए डिस्क वगैरह लगा रखा था। तो इसमें सेम चीज़ है कि खोलने लगाने के लिए, बंद करने के लिए इसमें क्या होता है, वॉल लगा रहता है और स्टील स्पिंडल के साथ उसको लगाया जाता है। तो उसमें जो होता है, स्पिंडल जो होता है नॉर्मल सांप जो होता है, ये जैसे ये देखोगे तो ये आपका स्पिंडल है ना। तो इसके साथ वो अटैच रहता है और परिवहन के दौरान क्या होता है, क्षति से बचाने के लिए इसके ऊपर आपका मतलब ट्रांसपोर्ट के टाइम पे इसके ऊपर कैप लगा रहता है, जिससे उसको क्षति ना पहुंचे। टोपी लगा रखा है जिससे ख़राब ना कर दिया। और सिलेंडर की बॉडी जो होती है वो मैरून कलर की होती है। और डीएस सिलेंडर, डीजल बेसिकली सिलेंडर जो होता है, इसका जो क्षमता होता है आपका 3.5 से लेकर आपका 8.5 मीटर क्यूब हो सकती है। है ना। तो इसमें जो होता है रेंज दे रखा है। बाकी इसमें जो होता है एसिक्लीन वाले में जो होता है ये 15 मीटर क्यूब होता है, पर इसका रेंज छोड़ो। देखो बुक के अकॉर्डिंग ये चीज़ दे रखी, सवाल कहीं पे भी आता है ना, तो यदि ये रेंज यहाँ पे दे रखा है और वो क्वेश्चन में आता है 15 का, 15 भी मार भी देते हो या फिर 7 मार देते हो, उनमें फिर थोड़ा सा डिफेक्ट क्या आएगा, क्वेश्चन वो जो है ना होता है ना, वो गलत कर दिया जाता है, वो नंबर सबके सब काट लिए जाते हैं। उसके बाद भी ऑब्जेक्शन नहीं मेरा सही है, तो यही कट पीस जो है ना, ये कट पीस आप लगा सकते हैं उस केस में। तो इसका रेंज दे रखा है एसिक्लीन का 3.5 से आपका 8.5, और यही चीज़ सेम आपका ऑक्सीजन में भी था। चलिए आगे है डीए सिलेंडर का जो आधार होता है, मतलब डीजल एसिटिलीन सिलेंडर का जो आधार होता है वो क्या होता है, घुमावदार होता है। उसमें फ्यूज प्लग लगे होते हैं जो ऐप के तापमान पर पिघल जाएगा। यदि ज़्यादा तापमान हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर उसका तापमान अधीन किया जाता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस से यदि अधिक होता है तो ये जो होते हैं ये फ्यूज आपके क्या हो गए, पिघल जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, जो फ्यूज जैसे पिघल जाते हैं तो गैस को मतलब इधर से ही फिर निकलेगा उसके बाद, इससे पहले कि सिलेंडर को नुकसान पहुंचे या टूटने के लिए दबाव पर्याप्त हो। सिलेंडर के ऊपर फ्यूज प्लग भी लगे होते हैं। तो ये आपका फ्यूज प्लग क्या होगा, इसके अंदर का जो गैस है उसको निकाल देगा, तो इसका फटने का चांसेस कम हो जाएगा। क्योंकि अचानक कोई चीज़ फटता है ना तो वो दूर एरिया थोड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है उसमें। तो ये चीज़ें हैं। तो इसमें आपको 100 डिग्री तापमान तक उसको सेट किया रहता है जो फ्यूज प्लग होते हैं। तो उतने टेम्परेचर के बाद ही वो पिघलेंगे, और ज़्यादा प्रेशर होता है, टेम्परेचर होता है तो फिर वहाँ से रिलीज़ होगा तो फिर क्या होगा कि आपका फटेगा नहीं तो ऑटो में मतलब जितना भी उसके अंदर प्रेशर है ना वो सीधा तो बाहर नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा करके आएगा। तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा दूर नहीं रहता है, लेकिन एक ही बार आ जाता है ना उसमें ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है। ये जैसे देखो ये फ्यूज मेटल हो गया, ये आपका जो लगा रहता है इसकी बॉडी हो गई, बॉडी पे ही लगा रहता है, थ्रेड हो गए हैं, ये आपका थ्रेड ऐसे करके उस पर लगा रहता है। तो जितना प्रेशर आएगा, टेम्परेचर आएगा 100 डिग्री सेल्सियस, ये थ्रेड जो है ना वो पिघल जाएंगे। थ्रेड जैसे ही पिघल जाएंगे प्लेन हो जाएगा तो ये प्रेशर के साथ बाहर आ जाएगा। ये आपका कंस्ट्रक्शनल फीचर ऑफ फ्यूज प्लग फिटर सिलेंडर टॉप एंड बॉटम। तो टॉप में भी रहता है, बॉटम में भी रहता है, तो ये सारे निकल जाएंगे। तो गैस वाला जो हो गया फिर वो सुरक्षित तरीके से बाहर आएगा और उसमें फटने के चांसेस कम हो जाएंगे। अगला जो है आपका डीए, इसी में जो डीए गैस सिलेंडर जो है उसको चार्ज करने की जो विधि है वो कैसे है। अब जैसे गैस को हमने ऑक्सीजन गैस सिलेंडर को चार्ज किया था, सेम इसमें भी है। तो एसिटिलीन सिलेंडर का जो होता है 1 kg/cm² से ऊपर के दबाव में, उसमें क्या देखा था हमने 120 से 150 तक का देखा था। तो सेम इसमें क्या है 1 kg/cm² के से ऊपर के दबाव में गैस के रूप में भंडारण सुरक्षित नहीं है। मतलब 1 kg/cm से स्क्वायर ऊपर जो होता है वो वो सुरक्षित नहीं होता है। इसलिए क्या होता है एसिटिलीन को सिलेंडर में सुरक्षित रूप से स्टोर करने के लिए विशेष विधि का उपयोग किया जाता है, जैसा कि नीचे दिया गया है। जो भी फ्यूल मतलब एसिटिलीन है तो ये तो एक ईंधन है, ईंधन गैस है। ये सेम चीज़ें बाकी सब में भी इस्तेमाल होगी। ये कहानी है यहाँ पे, लेकिन वो चीज़ें इस्तेमाल होगी क्योंकि वो क्या है, हाई आपका फ्लेमेबल होता है, ज्वलनशील पदार्थ होता है, या ज्वलनशील जो होता है ईंधन होता है, जिसके कारण ये चीज़ें होती है। तो 1 kg/cm² से ज़्यादा का यहाँ पे भी होता है या फिर इतना भी होता है तो उस केस में क्या होता है वो सुरक्षित नहीं होता है। तो इसके जो भरने के जो हैं अलग अलग तरीके हैं। सिलेंडर झरझरा पदार्थों से होते हैं, भरे होते हैं, जैसे आपका मकई के टंडल से गूदा। हाँ, सिलेंडर झरझरा जो होते हैं अलग अलग पदार्थों के भरे होते हैं। और उसको भरने के लिए क्या होता है, अलग अलग विधि उपयोग करते हैं, जिसमें आपका मकई के जो होते हैं डंडल से गूदा
उसके बाद मुल्तानी मिट्टी रहती है, चूना सिलिका रहता है, विशेष रूप से तैयार चारकोल होता है, और ये आपका फाइबर एस्बेस्टस हो गए हैं। तो एसिटिलीन सिलेंडर को क्या होता है, सुरक्षित रूप से स्टेर करने के लिए एक विशेष विधि का उपयोग किया जाता है, और उस विशेष विधि में से ये आपके 5 तरह के विधि दे रखे हैं। मकई के टंडल से गूदा, मुल्तानी मिट्टी, चूना सिलिका, विशेष रूप से तैयार चारकोल, और एक हो गया आपका फायर एस्बेस्टस, है ना। उसके बाद क्या है, एसीटोन जो होता है, तब एसीटोन नामक हाइड्रोकार्बन द्रव को सिलेंडर में चार्ज किया जाता है। तो जो होता है एसीटोन नामक हाइड्रोकार्बन होता है, उसको सिलेंडर में चार्ज किया जाता है। जो झरझरा पदार्थ, ये सारे झरझरा पदार्थ हो गए हैं, सिलेंडर के कुल आयतन का 1/3 भाग जो है वो भरा जाता है। मतलब 3 भाग कर दो, उसमें से एक भाग जो होता है ये 5 में से किसी एक चीज़ को वहाँ पे भरा जाता है, और एक के दबाव में एसिटिलीन गैस को तब सिलेंडर में चार्ज किया जाता है। तो उसको भरने के बाद उसमें चार्जिंग करी जाती है। तो जो भी चीज़ें उसमें भरी जाएंगी वो टेम्परेचर क्या हो, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए वो डाल दिया होगा। यदि यहाँ लिखा है तो मैं बताता हूँ आपको, है ना। ये चीज़ें हैं ना 15 kg पर सेंटीमीटर की, जो उसमें जो भरा रहता है तरल एसीटोन जो होता है, तो यही सवाल में पूछे जाते हैं। तो तरल एसीटोन जो होता है एसिटिलीन की गैस की सुरक्षित भंडारण माध्यम के रूप में बड़ी मात्रा में घोलता है। उसमें तरल एसीटोन भरा होता है। इसमें क्या होता है, इसीलिए इसे घुलित एसिटिलीन कहा जाता है। इसीलिए इसको क्या होता है, आपका घुलित मतलब लिक्विड एसिटिलीन कहा जाता है, या तरल एसीटोन की मात्रा, एक मात्रा जो होती है सामान्य वायुमंडल दबाव और तापमान के तहत 25 मात्रा एसिटिलीन गैस को भंग कर सकती है। तो इसमें जैसे कहा है कि तरल एसीटोन जो होता है गैस को सुरक्षित मतलब भंडारण माध्यम के रूप में बड़ी मात्रा में घोलता है। तो बड़ी मात्रा में घोलने के साथ साथ क्या होता है, इसमें घुलित जो होता है एसीटिलीन कहा जाता है। जब मिल जाएगा, घुल जाएगा, उसके बाद उसका नाम तो चेंज हो जाएगा, घुलित हो जाएगा। मतलब जो घुला हुआ है तो घुलित एसिटिलीन कहा जाएगा। फिर उसमें क्या होता है, तरल एसीटोन की एक मात्रा जो है सामान्य वायुमंडल दबाव में तापमान के तहत 25 मात्रा एसिटिलीन गैस को भंग कर सकती है। तो इसमें जो है तरल एसीटोन की जो एक मात्रा है, जो तरल एसीटोन होता है उसका मतलब एक यूनिट जो होता है वो सामान्य वायुमंडल दाब में देखोगे तो तापमान के तहत 25 मात्रा मतलब 25 यूनिट एसिटिलीन गैस को जो होता है उसको भंग कर सकता है। अगला है इसी में कि गैस चार्जिंग ऑपरेशन के दौरान सामान्य तापमान पर एक मात्रा में तरल एसीटोन जो होता है, तरल एसीटोन का जो होता है 15 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर दबाव के तहत एसिटिलीन गैस के 25 मतलब 25 × 15 मतलब 370 मतलब 375 मात्रा को जो होता है ये घोलता है। तो तरल एसीटोन में क्या होता है, सामान्य तापमान पर उसमें क्या होता है, तरल एसीटोन 15 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर दबाव के तहत क्या होता है एसिटिलीन गैस के, मतलब एसिटिलीन गैस का तो एक यूनिट में क्या था 25 था, तो हमें 15 में निकालने के लिए 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 375 हो जाएगा। तो इतने को घोलता है ना। अगला है चार्ज करते समय क्या है, सिलेंडर के ऊपर ठंडे पानी का छिड़काव किया जाएगा ताकि सिलेंडर के अंदर का तापमान निश्चित सीमा को पार ना कर सके। तो जब भी उसमें फ्यूलिंग छोड़ दो, आपका जब भी आपका चार्जिंग करा जाता है तो उस टाइम पे प्रेशर जो होता है ना, प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे के क्या होता है समानुपाती होता है। जैसे प्रेशर बढ़ेगा टेम्परेचर भी बढ़ेगा। सेम चीज़ इसमें होगा, जैसे ही आप उसके अंदर प्रेशर बढ़ाओगे तो वो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होता है, फ्यूल टेम्परेचर उसको जैसे मिलेगा, ऑक्सीजन तो मिल ही रहा है, टेम्परेचर जैसे बढ़ जाएगा और उतना पहुँचेगा एक जो उसका फ्लैश पॉइंट होता है वहाँ पे जैसे पहुँचता है, उसके बाद फ्लैश होगा या अब हीट हो जाता है तो उसमें वो बर्न होता है, जल जाता है। तो उस वहाँ तक ना पहुँचे उसके लिए हम क्या करते हैं, जब भी हम चार्जिंग कर रहे होते हैं, भर रहे होते हैं आपका एसिटिलीन सिलेंडर को, तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, वो करा जाता है, आपका इंडस्ट्री में करा जाता है। आप भी यदि लगते हो उस जगह पे तो वो चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। बाकी उस टाइम पे क्या होता है, उसमें पानी, ठंडे पानी का जो होता है उसमें छिड़काव किया जाता है। तो गैस सिलेंडर के लिए जो सुरक्षा नियम है उसके बारे में जानेंगे, आपके सेफ्टी रूल्स फॉर गैस सिलेंडर। तो इसमें जो होता है ऑक्सीजन जो होता है वो कर्म सुरक्षित है। जैसे अगर इसे ठीक से संभाला जाए तो, लेकिन अगर इसे लापरवाही से मतलब इसमें सही तरीके से संभालते हैं तो ये तो सुरक्षित है। यदि इसे लापरवाही से संभाला जाए तो ये बड़ी मतलब विनाशकारी शक्ति बन जाती है, क्योंकि ये गैस जो होता है ना विस्फोटक होता है या फिर ज्वलनशील होता है, जिसके कारण क्या होता है ये बहुत ही मतलब घातक साबित या विनाशकारी हो सकता है। ये महत्वपूर्ण है कि गैस सिलेंडर को संभालने से पहले ऑपरेटर सभी सुरक्षा नियमों से परिचित हो। तो जब कभी भी आप इसको ऑपरेट करते हो तो इससे पहले क्या होता है, सुरक्षा के नियम, क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है उसको आपको खुद के सेफ्टी के लिए, आपका मशीन सेफ्टी के लिए, जो सिलेंडर का आप ऑपरेट करोगे सिलेंडर का सेफ्टी, सारी चीज़ें देखनी होती है। तो ये हम एक एक पॉइंट को देखते हैं। तो जिसमें क्या है, पहला पॉइंट जो है आपका सिलेंडरों को तेल, ग्रीस या किसी प्रकार के स्नेहक
से मुक्त रखना है। मतलब आपका क्या है, लूब्रिकेंट, स्नेहन जो होता है ये लूब्रिकेंट आपका, वो भी लूब्रिकेंट जो होता है कोई ऑयल ही होता है। तो सिलेंडर जैसे क्या हो गया, तेल, ग्रीस या फिर किसी प्रकार का लूब्रिकेंट होता है। लूब्रिकेंट में आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लूब्रिकेंट होते हैं जो क्या होते हैं, उससे सुरक्षित मतलब मुक्त रखना है, मतलब उससे दूर रखना है या फिर उस पर लगे हुए नहीं होने चाहिए। अगला जो है आपका उपयोग, जब भी आप करते हो उससे पहले आप उसका जो कहीं लीकेज वगैरह है क्या, उसको चेक करना है। तो रिसाव का जांच कर लें, और साथ ही उसको यदि वैसा कुछ है पाया जाता है तो उस केस में उसको आइडेंटिफाई कर देना है और उसको यूज़ में नहीं लाना है। अगला जैसे है सिलेंडर के वाल्व धीरे धीरे खोलें। आप जब भी वाल्व ऑपरेट करते हो आप उसका सबसे टॉप में रहता है, जब उसको आप खोलते हो तो धीरे धीरे खोलना है, ये नहीं कि अचानक से खोल देना। धीरे धीरे करोगे तो प्रेशर भी धीरे धीरे तेज होगा। अगला है कभी भी गैस सिलेंडर के ऊपर से गिरे या ट्रिप ना करें। ये चीज़ भी ध्यान रखना है, कभी भी जो है गैस सिलेंडर ऊपर से गिर ना जाए और साथ ही वो ट्रिप ना करे। इसी में एक नोट पॉइंट दे रखा है, तो ऑक्सीजन सिलेंडर में टूटा हुआ एक वाल्व ज़बरदस्त बल के साथ एक रॉकेट बन जाता है। अब जैसे क्या होता है कि अब ऑक्सीजन वाल्व में रख लो ना, तो उसमें जो हाई प्रेशर होता है ना, न्यूटन का जो तीसरा नियम है कि क्या होता है कि अब एक साइड जितना फोर्स आप लगा रहे हो वो सामने भी उतना फोर्स लगाता है। जैसे रॉकेट उड़ता है ना, तो वो न्यूटन का थर्ड लॉ के हिसाब से उड़ता है, तो सेम चीज़ आता है ऑक्सीजन का सिलेंडर में। यदि उसका वाल टूट जाएगा तो उस केस में उसमें न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई हो जाएगा। तरह से एक साइड से लीकेज हो रहा है तो दूसरा साइड ऑटोमेटिक जाएगा, मतलब फोर्स लग रहा है, नीचे की ओर फोर्स धकेल रहा है, नीचे की ओर लगा रहा है तो वो ऊपर की ओर जाएगा। तो ये केस बनता है उसमें, है ना। तो ये चीज़ें भी हमेशा ध्यान रखना है कि टूटा हुआ वाल ना हो, ये टूट जाए तो भी उस चीज़ को ऐसे खुले जगह में, उस केस में वो रॉकेट बन जाता है। तो ये पॉइंट रखना है यार थोड़ा सा। अगला गैस सिलेंडर को उच्च तापमान से हमेशा दूर रखना है, तो जो भी हाई टेम्परेचर से हमेशा दूर रखना है, क्योंकि ये देखो एसिड जो होता है ज्वलनशील पदार्थ होता है, तो वो उसमें ज़्यादा टेम्परेचर रखोगे तो फिर वो जल जाएगा। टेम्परेचर में आने के बाद वो विस्फोट हो सकता है। तो आगे जैसे है, भरे हुए और खाली गैस सिलेंडर को अलग अलग हवादार जगह पर स्टोर करें। तो जो भी भरे हुए हैं गैस सिलेंडर या फिर खाली हैं, उनको आप एक स्पेस डिफाइन करो और उसके हिसाब से उनको एक स्पेस में जहाँ पे खुले जगह हों वहाँ पे उनको हमेशा रखना चाहिए, जिससे क्या होता है वो सुरक्षित रहेंगे। और खाली सिलेंडर जो होते हैं, जिसको एम्प्टी भी बोलते हैं या खाली बोलते हैं, उसको क्या होता है चौक से चिन्हित करें अकॉर्डिंग टू निम्मी के हिसाब से, क्योंकि आप उसमें पेंट नहीं लगा सकते हो, पेंट लग जाएगा तो मिट जाएगा। ऐसा जनरली इंडस्ट्रियल रूल में देखोगे तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो उसको चौक जो होता है उससे लिख देते हैं ये एम्प्टी हो गया या खाली हो गया है। यदि दोषपूर्ण वाल या सेफ्टी प्लग के कारण सिलेंडर लीक होता है, यदि उसमें आपका दोषपूर्ण वाल है या फिर सेफ्टी प्लग है, उसके कारण यदि लीक होता है तो उसे क्या करता है, स्वयं ठीक करने का प्रयास नहीं करें, बल्कि जैसे गलती को इंगित करने के लिए एक टैग के साथ सुरक्षित क्षेत्र में ले जाएं और फिर आप आपूर्तिकर्ता को इसे लेने के लिए सूचित करें। तो जैसे ही आपको ऐसा लगता है कुछ डिफेक्ट है उसमें वाल्व में या फिर सेफ्टी प्लग में, उसके कारण लीक किया जाए, तो आप उसको क्या करेंगे, खुद से उसको कुछ नहीं करेंगे, खुद से ठीक नहीं करेंगे। उसको आप ज़्यादातर उस चीज़ का ध्यान रखें कि उस पर एक आपको एक टैग लगाना है, लीकेज है ऐसा कुछ करके, लीकेज है या फिर उस जगह को आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। और आप अपने सुपरवाइज़र को भी बता सकते हो, है ना। बाकी ये जब इंडस्ट्री में चले जाओगे तो इंडस्ट्री में ये सारी रूलें अप्लाई होती है, बाकी सवाल के हिसाब से नहीं। तो ये चीज़ें आने वाले लाइफ में भी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसके लिए ये चीज़ें भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ों से इंटरव्यू वगैरह जो होता है ना, जैसे विसरो में होता है स्किल टेस्ट, और उसमें इंटरव्यू भी ले लिया, वाइवा ले लिया, तो उसमें थोड़ा सा ये चीज़ें पूछ सकते हैं। तो बाकी वेल्डिंग से इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, वो ज़्यादातर फिटिंग से ही पूछा जाता है। उस केस में क्या होता है, हमें डायरेक्ट दे रखा है, तो एक टेक्नीशियन उस चीज़ को आपूर्ति करता है या सप्लायर को सीधा इन्फॉर्म नहीं करता है, उसके चैनल्स होते हैं उसके थ्रू जाता है। तो उस चीज़ को हम अभी साइड ही रखते हैं। तो इतना है कि आपूर्तिकर्ता को क्या होता है, इन्फॉर्म करना होता है, जो सप्लायर होता है उसको इन्फॉर्म करना होता है। जब सिलेंडर का उपयोग मतलब ना हो, जब उपयोग में ना हो, तो उस केस में क्या है, उसको जगह पे वहाँ पे नहीं रखना चाहिए, स्थानांतरित किया जा रहा हो, मतलब जब उपयोग में नहीं हो गया या स्थानांतरित किया जा रहा हो, तो वाल्व में जैसे उसका जो सिलेंडर का वाल है वहाँ पे आपका कैप हमेशा लगा के करना रहना चाहिए। ऐसे ही पड़ा हुआ है उस टाइम भी उसके ऊपर लगा रहना चाहिए, और जब दूसरे जगह एक जगह से दूसरे जगह लेके जा रहे हो उस टाइम भी इस चीज़ का ध्यान रखना है, उसके ऊपर जो प्रोटेक्शन कैप होता है उसको हमेशा लगा के रखना है। अगला पॉइंट जो है, सिलेंडर को हमेशा सीधी स्थिति में रखा जाना चाहिए, तो वो हमेशा खड़ा स्थिति में होना चाहिए, है ना। उपयोग में होने पर ठीक से जंजीर से बांधा जाना चाहिए। अब जब ये उसका उपयोग कर रहा है, जंजीर में बांधने का एक लॉजिक समझ में, क्यों जंजीर में बांधना चाहिए, तो उसके पीछे कारण ये है कि आपका जैसे कुछ लीकेज होता है या फट जाता है ना, तो उस केस में वो दूर नहीं जाएगा। वही जंजीर में नहीं बंधा रहेगा तो वो किधर जाएगा उसका कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि एक साइड से प्रेशर लीकेज होगा, दूसरे साइड से आपका वो भाग ही रहा है। जैसे आप नॉर्मल आप देखोगे
दिवाली के टाइम पे आप रॉकेट जो उड़ाते होंगे, जो पटाखे आते हैं रॉकेट वाले, वो देखो कैसे उड़ते हैं, सुई से उड़ जाते हैं ना। तो वैसे आप यदि उसमें क्या होता है, कोई ऐसा तो लगा हुआ रडार सिस्टम तो है नहीं कि वो रुक जाएगा या फिर उसको आप कंट्रोल कर सकते हो इधर उड़ाना है उधर उड़ाना है। सो इसीलिए हमको सीधा हमेशा जो होता है सीधा, और साथ में उसको जो जंजीर होती है, जंजीर से हमेशा बांधा जाना चाहिए। सिल्वर के आजकल आपको जैसे इंडस्ट्री में जाओगे ना, तो इंडस्ट्री में आपको ज़्यादातर वो क्या होते हैं, अब पैक्ड होते हैं, उनमें चैनल्स लगा होता है, चैनल्स के द्वारा उसको पैक करा रहता है, लोहे की चैनल बनाई जाती है, उसके बीच में उसको लगा के वो प्रॉपर क्लैंपिंग करा हुआ रहता है। सिलेंडर के वाल्व भरे या खाली होने पर दोनों में बंद होने चाहिए। तो जब भी भरा हो या फिर वो खाली हो, जब वो स्थिति में यूज में नहीं होगा, तो उस केस में उसका बंद हुआ होना चाहिए वाल्व हमेशा। सिलेंडर उठाते समय कभी भी वाल्व प्रोटेक्शन केब को ना हटाएं। तो जब भी आप उसको कैरिंग कर रहे हो, इधर उठा रहे हो या दूसरी जगह स्थानांतरित कर रहे हो, उस टाइम आपको कभी भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उसमें प्रोटेक्शन वाल्व जो है हटा हुआ नहीं होना चाहिए, हमेशा लगा हुआ रहना चाहिए, है ना। अगला पॉइंट है, सिलेंडरों को भट्टी की गर्मी, खुली आग या मसाल से निकालने वाली चिंगारियों के संपर्क में आने से बचें। तो सिलेंडर जो भी हैं आपके एसिटिलीन के हैं, ऑक्सीजन के हैं, ऑक्सीजन में क्या होगा, हीट होगा, फटेगा, उसमें फटने का चांसेस है ना। तो उससे क्या होगा, साउंड का आता है, तो आप बहरे आसानी से हो जाओगे। वहीं आपका एसिटिलीन में क्या है, वो फट गया तो आप समझो ख़त्म हो, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ज्वलनशील वो निकलता है। तो इसे हम इसके हिसाब से देखते हैं, तो सिलेंडर को भट्टी की गर्मी, आग या मसाल जो भी होता है, उससे आपको दूर हमेशा रखना है, क्योंकि हीट से क्या होगा, चिंगारी से क्या होगा, वो संपर्क में आएगा तो वो टेम्परेचर उसका बढ़ेगा, या फिर जो लीकेज है तो वो जल जाएगा और उसके इसमें हीट होकर वो ब्लास्ट कर सकता है। अगला पॉइंट जो है, सिलेंडर को कभी भी उसके किनारे पर खींच कर, खिसका कर या घुमा कर उसे कभी नहीं हिलाएं। मतलब उसको क्या है, कभी भी किनारों पर खींच कर, किनारों से कभी भी खींच कर या खिसका कर या घुमा कर कभी भी उसको हिलाना नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें क्या है, सिलेंडर के वाल्व को खोलने या बंद करने के लिए कभी भी अनुचित बल ना लगाएं। तो कभी भी उसको क्या होता है, खोलने या लगाने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाना है, जिससे क्या होगा आपका वो उसमें उसके अंदर आपका ओ रिंग लगी होती है, तो वो कट सकता है। उसके लिए इस चीज़ को कह रहा है, तो हथौड़ा रिंग से इस्तेमाल से बचें। और साथ ही जो होता है हैमर्स और जो स्पैनर्स होते हैं या रेंच होते हैं, उसका उपयोग करने से हमेशा बचना है, क्योंकि उससे भी क्या होता है, ज़्यादा फोर्स लगा दोगे तो वो उसका अंदर का आपका वाल में जो होता है वो रिंग लगा होता है, वो कट जाएगा, तो लीकेज होगा तो चांसेस हैं कि आपका एक्सीडेंट हो सकता है। अगला जो पॉइंट है आपका, सिलेंडर के वाल को खोलने या बंद करने के लिए हमेशा क्या होता है, एक उचित सिलेंडर स्पिंडल या कुंजी का उपयोग करें। तो मतलब जब भी आप उसको वाल को खोलने या बंद करने के समय उसका उपयोग करते हैं, खोलने का वो खोलना है या फिर वो आपका बंद करने का काम करते हैं, तो उस टाइम में एक आपका की आता है, स्पेशल की रहता है उसमें, है ना। तो उसी की का हमेशा उपयोग करना है, ये नहीं कि आप दूसरा तीसरा यूज कर रहे हो। और उपयोग में ना होने पर क्या होता है, सिलेंडर में जो चाबी लगी होती है उसको ना हटाएं। क्यों नहीं हटाना है, कभी भी ऐसा चीज़ देखा जाता है कि आपने किसी ने खोल दिया, ऑपरेट कर दिया, तो वो हमेशा आप तुरंत से उसको बंद कर सकते हो, क्योंकि यही चीज़ है, आपात स्थिति में गैस को तुरंत बंद करने की आवश्यकता होती है। जैसे ये इसमें लग रहा है, उपयोग में होने पर जब आप यूज़ कर रहे होते हैं ना, गैस कटिंग कर रहे हो या फिर आप वेल्डिंग कर रहे हो, तो उस टाइम पे क्या होता है कि चाबी निकाल के नहीं रखना है, उस टाइम पे आपका वॉल पे ही लगा हुआ होना चाहिए। जब भी आपकी आपात स्थिति मतलब इमरजेंसी कंडीशन दिखा कि कहीं लीकेज हो रहा है, फालतू इधर उधर चल गया, तो उस केस में आपको तुरंत से क्या कर सकते हैं, आप उसको वाल को बंद कर सकते हैं, तो गैस जो भी आपका आउटपुट है वो आपका बंद हो जाएगा, फिर बाद में आप उसको सही कर सकते हो। अगला एक और पॉइंट दिया हुआ है जिसमें आपका गैस सिलेंडर के पास धूम्रपान या नागन रोशनी सख्त वर्जित होनी चाहिए। तो कभी भी आप गैस सिलेंडर के पास जो है स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। आपका सिगरेट वगैरह हो गया, बीड़ी वगैरह उसको नहीं करना चाहिए। और कभी भी जो भी खुली रोशनी का मतलब है, जैसे आपका खुली रोशनी जो होती है ना, जैसे सख्त वर्जित होनी चाहिए। जैसे आपका खुली रोशनी में कैसे कह दो, सनलाइट का कह लो आप, सनलाइट भी हो सकता है, लेकिन वैसे काम तो होता है सनलाइट वाले में, क्योंकि उसमें ज़्यादा टेम्परेचर क्रिएट नहीं होता है। अगला पॉइंट है आपका, गैस सिलेंडर कभी भी चाप या सीधी गैस को लो ना लगाएं। तो उसमें क्या है, कभी भी हीट नहीं लगाना है गैस सिलेंडर को, कभी भी जो है तो चाप या फिर सीधी गैस की लो ना लगाएं। मतलब जो भी आपका हीट निकलता है ना, तो वो चीज़ कभी भी उसको सिलेंडर को नहीं लगाना है। अगला जो पॉइंट है आपका, आंशिक रूप से जले हुए विघटित एसिटिलीन डी मतलब डीजल एसिटिलीन सिलेंडर को संभालने के लिए सुरक्षा प्रक्रिया। सो जो आंतरिक रूप से जले हुए विघटित एसिटिलीन है, मतलब जल गया है, जो भी इंटरनली भीतर में जो जल गया है, तो डीजल एसिटिलीन सिलेंडर, तो उसको कैसे कैसे संभालना है उसके बारे में। सो उस केस में क्या है, देखो बैक फायर का केस या फ्लैशबैक की स्थिति में क्या होता है, आग लग सकती है। तो एसिटिलीन में जनरली ये चीज़ देखा जाता है, बैक फायर हो गया या फिर आपका फ्लैशबैक होता है। तो बैक फायर मैंने पहले बताया, तो आप उस पिछले वीडियो में देख सकते हो बैक फायर और फ्लैशबैक के बारे में ना, उसको कैसे रोका जाना चाहिए और उसके क्या रीज़न होते हैं, उस मिक्सिंग चेम्बर पर क्या मिला होता है, ये सारी चीज़ें होती है। उसके अंदर ऐसा सिस्टम है, मतलब NRV सिस्टम लगा होता है। चलो एक मोटा मोटा दे देता हूँ जिससे आपको आइडिया लगेगा। तो बैक फायर का जो ना होने के कारण मतलब बचाव कैसे हो जाएगा, तो उसके लिए जो मिक्सिंग चेम्बर होता है या फिर जो आपका एसिटिलीन का होता है ना, वहाँ पे आपका NRV टाइप का एक वाल लगा रहता है
लगा रहता है, जो आपका नॉन रिटर्न वाल्व होता है बाहर ही जाएगा, वापस नहीं आएगा, जिसके कारण वो बैकफायर या फ्लैशबैक से उसको सुरक्षा देता है। लेकिन कभी कभी ये स्टैंडर्ड हर जगह पे फॉलो नहीं करते हैं, कभी कभी इन चीज़ों को डिनाई करके अब लोकल कंपनियाँ वो ISI तो लगाएगी नहीं, ऐसे करके लोकल परचेजिंग वो चलता है, तो उसमें थोड़ी बहुत डिफेक्टिव मिलती है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो अगला जो पॉइंट है आपका, ब्लो पाइप को तुरंत बंद करें, पहले ऑक्सीजन। तो जब भी आपका इस तरह का मतलब होता है केस से, इंटरनल रूप से जब भी आपका फायर हो गया है, तो उस केस में क्या करना है, ब्लो पाइप जो होता है, ब्लो पाइप में आपका वॉल को तुरंत बंद करें। तो सबसे पहले क्या होता है, ऑक्सीजन को बंद करें। इसमें ऑक्सीजन दिया है, पहले देखेंगे तो इससे पहले भी हमने देखा था, उसमें भी ऑक्सीजन दिया था, और एक बार फिर बोला था कि सिलेंडर को सबसे पहले बंद करना है ना। तो इस केस में यदि ब्लो पाइप पर बैकफायर को गिरफ्तार किया जाता है तो सिलेंडर को कोई नुकसान नहीं होगा। तो उसको यदि आप बंद कर देते हो तो उस केस में आपका सिलेंडर को कोई नुकसान नहीं होगा, और गंभीर बैकफायर या फ्लैशबैक के संकेत हैं। तो गंभीर बैकफायर या फिर फ्लैशबैक के संकेत हैं। वो क्या क्या हैं उसको देखते हैं। गंभीर फ्लैशबैक में बैकफायर फ्लैशबैक के संकेत हैं। सो ब्लो पाइप में एक चीखना या फुफकारना शोर। तो जैसे इसमें क्या है, आपका गंभीर बैकफायर या फ्लैशबैक के जो संकेत होते हैं उनमें से आपका देखो, ब्लो पाइप में क्या है, चीखना या फुरफुरापन शोर आएगा, साउंड एक आएगा इस तरह का। ब्लो पाइप में चीखना या मतलब फुरफुराना टाइप का एक आपका साउंड आएगा। और दूसरा जो है, एक भारी काला धुआं, नोजल से निकलने वाली चिंगारी, ये चीज़ें आती है। काला धुआं भी आएगा, जैसे बैकफायर होता है ना, तो उस केस में क्योंकि अंदर आग लगी है तो धुआं बाहर आएगा। सो बाहर मतलब काली धुआं आएगी, बाहर आएगी, जला हुआ चीज़ धुआं आएगा, नोजल से निकलने वाली चिंगारी हो गई। साथ ही अगला जो एक और पॉइंट है आपका, ब्लो पाइप हैंडल का ओवर हीटिंग। अब ब्लो पाइप जो है अंदर का देखो ऑलरेडी हीट हो चुका है, तो बाहर जब आएगा ना तो हीट करेगा ही करेगा। अब ब्लो पाइप में यदि आप बाहर जला रहे हैं तो उस केस में हीट नहीं होता है, क्योंकि हवा के संपर्क में आता है ना, तो आपका जो गैस निकल रहा है वही जलता है। और इसमें क्या है, अंदर से ही हीट आ रहा है, तो ऑलरेडी वो हीट होना ही होना है। अब इसको नियंत्रित करना है, जैसे फ्लैशबैक हो गया या बैकफायर हो गया, तो उस केस में उसको करना है, नियंत्रित कैसे करना है। सिलेंडरों का वाल जो है उसमें जो आप चाबी लगा रखे थे पहले से ही, जैसा वैसा केस दिखाई देता है, आपात का स्थिति हो गया तो आप क्या करोगे, सिलेंडर के वाल को सबसे पहले बंद करोगे। फिर उसके बाद क्या करोगे, सिलेंडर वाल से रेगुलेटर को डिस्कनेक्ट करोगे, जो उसमें रेगुलेटर लगा हुआ है उसको डिस्कनेक्ट करोगे, है ना। आप पुनः उपयोग करने से पहले नली के पाइप और ब्लो पाइप की जांच करें। अब जैसे दोबारा आप इस्तेमाल करते हो तो ब्लो पाइप हो गया, और पाइप जो होता है उसको हमेशा जांच कर लेना है, ठीक है, कहीं ख़राब तो नहीं हुआ है, लीकेज तो नहीं है। हाँ, यदि कनेक्शन गैस के रिसाव के कारण सिलेंडर के बाहरी रूप में आग लग जाती है, यदि आप गैस का रिसाव होता है मतलब लीकेज होता है, और जो है सिलेंडर के बाहरी रूप में मतलब आग लग जाती है, तो उस केस में क्या करना है, सिलेंडर वाल को ही सबसे पहले बंद करना है। स्वच्छ उपाय के लिए एस्बेस्टस दस्ताने पहने। अब उसमें आपको क्या है, एस्बेस्टस के ग्लव्स होते हैं, उसको पहन के इसको सिलेंडर वाल को तुरंत बंद करके उसका तुरंत से पहन लेना है। फिर अगला जो इसमें है, आग बुझाने के लिए CO2 का अग्निशामक यंत्र का उपयोग करें। तो इसके लिए क्या है, आपका CO2 गैस होता है, उसका यूज़ करना है, उसको आग को जो है बुझाने के लिए। अब CO2 ही क्यों यूज़ करना है, उसमें भी एक प्रॉपर्टीज़ होती है, आपका डेंसिटी का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। डेंसिटी जो होता है आपका मास बाय वॉल्यूम होता है, जिसमें आपका मास देखोगे और वॉल्यूम मतलब कम क्षेत्र कितने एरिया में उसका कितना मास पड़ रहा है। तो एसिटिलीन का देखोगे तो वो क्या होती है, हल्की गैस होती है, तो वो क्या होगी, ऊपर उड़ेगी। जबकि CO2 जो होता है ना, आप उसको मान लो बर्फ़ होता है एक तरह से, तो वो जैसे ही वो गैस जो होता है ना वो थोड़ा भारी गैस होता है। CO2 जो होता है भारी गैस होता है, तो वो क्या करता है, एक लेयर बना देता है जिससे ऊपर नहीं जाएगा, आपका एक क्लोज हो जाएगा जहाँ पे आपका निकल रहा है एसिटिलीन ना, तो वो आपका रास्ता, हल्की गैस है तो उसको बाहर नहीं निकलने देगा, भारी गैस है और हल्की गैस है, तो जैसे आप भारी गैस तो ऊपर रहेगा और हल्की गैस नीचे रहेगा, धीरे 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 उसको बैठा देगा, तो वो अब निकल नहीं रहा है, लीकेज नहीं है, तो फिर वो जल ही नहीं पाएगा, वो बंद हो जाता है। तो उस केस में आगे इस्तेमाल करने से पहले लीकेज को अच्छी तरह से जांच कर लें और ठीक कर लें। जब भी आप इस्तेमाल करते हो आगे, अगली बार जब भी इस्तेमाल करोगे तो हमेशा उसको, जो पाइप है उसको अच्छी तरह से देखना है, कहीं लीकेज वगैरह तो नहीं है, लीकेज है तो उसको ठीक कर लेना है। उसके बाद जो अगला एक और पॉइंट है, जिसमें आपका आंतरिक यदि मतलब इंटरनल या फिर एक्सटर्नल आग के कारण मतलब बाहर या फिर भीतर आपका आग लग गया है, जिसके कारण जो है सिलेंडर गर्म हो गया, तो उस केस में क्या करना है, उस केस में भी आपको सिलेंडर वाल को सबसे पहले बंद करना है। फिर सिलेंडर से रेगुलेटर को अलग करना है, जैसे कि हमने इस पे कर रखा था। जब कनेक्शन के रिसाव मतलब जो आपका सिलेंडर है वहाँ से रिसाव के कारण जो बाहरी रूप में आग लग जाती है, अब यहाँ पे बाहरी या फिर भीतरी, तो बाहरी वाला भी इसमें जो चीज़ रहेगा वो चीज़ तो रहेगा ही, जैसे सिलेंडर को बंद करना है। फिर उसके बाद आपका सिलेंडर जो वाल्व है उसको बंद करना है। फिर अगला जो है सिलेंडर से रेगुलेटर को अलग करना है। फिर सिलेंडर को धूम्रपान या फिर नग्न रोशनी से दूर, खुली जगह से उसको क्या है, नग्न रोशनी या फिर आपका धूम्रपान वाला एरिया से उसको दूर कर देना है और उसको खुले जगह पे लेके जाना है ना। फिर पानी का छिड़काव कर सिलेंडर को ठंडा करें, जो सिलेंडर गर्म हुआ रखा है उसको आपको ठंडा करना है पानी का छिड़काव करके। फिर गैस सिलेंडर सप्लायर को तुरंत से सूचित करना है कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हो गया है, सो आप देख लो क्या करना है आपको।
वो पूरा कंडीशन उसको बताना होता है, कैसे आग लगा, किस कारण, किस एरिया में लगा है, कहाँ पे इसका रिसाव हुआ या कैसे हुआ, वो सारा कुछ कर दोगे। फिर उसके बाद आएगा वो टीम आके उस चीज़ को देख लिया जाएगा। फिर अगला है, इसी में लास्ट पॉइंट है, तो ऐसे ख़राब सिलेंडर को कभी भी दूसरे सिलेंडर के पास ना रखें। जो डैमेज सिलेंडर हैं उसको कभी भी जो ख़राब सिलेंडर हैं उनके पास नहीं लगना है। अगला जो आपका है सेटिंग अप पैरामीटर ऑफ आर्क वेल्डिंग, तो आर्क वेल्डिंग मशीन के लिए जो पैरामीटर सेट करना है उसको हम देखेंगे, तो ये हमारा अगले क्लास में चलेगा। इस क्लास में हम इतना ही करते हैं, है ना। तो ये पूरा आपका सेफ्टी रूल्स था फॉर गैस सिलेंडर के लिए, है ना। और बाकी हमने देखा गैस सिलेंडर के अलावा जो आपके थ्रेड्स होते हैं वॉल के अंदर, कंस्ट्रक्शंस होते हैं, डिजोल्व गैस सिलेंडर के अंदर वाल जो लगे होते हैं, रेगुलेटर जो लगा होता है उसका देखा हमने। फिर जो ऑक्सीजन का सिलेंडर हो गया उसका निर्माण देखा, उसमें प्रेशर कितने होते हैं वो सारा देख लिया हमने, है ना। उसके बाद ब्लो पाइप का क्या प्रेशर रहता है, गैस जो वाला जो होती है फ्लेम कॉम्बिनेशन जो होता है डिफरेंट डिफरेंट, उसमें आपका क्या टेम्परेचर रहता है वो सारा देख लिया। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, जिससे जो भी अगली अपडेट आती है या फिर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी चीज़ का, अभी इसरो का चल रहा है तो उसमें आपका प्ले लिस्ट बना रखा है तो उसको भी देख सकते हैं। तो इतना ही करते हैं, धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।